हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करते हैं उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रेयर मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जो मेरे व्यूअर्स को पता नहीं होगा शायद, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, और मुझे मैसेजेस दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आई एम नॉट रेडी। तो चलिए और थोड़ा सा सफल करते हैं। द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी निकल के आ रही भाई। द सन, ओके, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। जजमेंट, ओके, 6 ऑफ wands, hangman, the hangman, bottom of the deck is 6 of swords, okay। तो ये आपको कार्ड्स दिख रहा होगा, ये बॉटम ऑफ द डेक में है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, द सन, ओके। एक ऐसे इंसान की शख्सियत मुझे दिख रही है जो एक खुद के बहुत बड़े कंट्रोलर हो सकते हैं। खुद के ऊपर बैलेंस, खुद के ऊपर कंट्रोल, कि ऐसा कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त किसी की पर्सनैलिटी यहाँ पे निकल के आई है कि एक ऐसा इंसान जो तप तप के, ऐसा नहीं है कि ये इंसान बड़े आसानी से ऐसा बन गया है। ऐसा बनने में इसने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे लगा दी है और ज़िंदगी से वो सटीक चीज़ें अपने लाइफ में चुनी हैं जो वही होनी चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए उसके सिवा। चुन चुन के, जैसे कहा गया ना, चुन चुन के फूल जो सुंदर सुंदर होते हैं वो अपने पास रख लेना, बाकी मुरझाए हुए फूलों को हटा देना। इस इंसान ने अपने लाइफ में किसी की ऐसी शख्सियत यहाँ पे निकल के आ रही है। एक ऐसा इंसान खुद पे कंट्रोलर, किसी और पे नहीं, एम्परर, और लोगों पे कंट्रोल नहीं, खुद पे कंट्रोल। यहाँ पे इनकी इजाज़त के बिना मुझे ऐसा फील हो रहा है एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहुत आए और चले गए इनके जीवन से, लेकिन जो इन्होंने अपने जीवन में जिस चीज़ को प्रायोरिटी दी, ऐसे किसी भी ऐसे लो वाइब्रेशनल चीज़ या लो वाइब्रेशनल लोगों को इन्होंने इतना सीखा अपनी ज़िंदगी से कि अब ये एक खुद के लिए एक एम्परर हैं,
खुद के लिए एक किंग ऑफ कप्स है, सेल्फ लव में है। ये इंसान बहुत जबरदस्त इस समय सेल्फ लव में है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में एक चीज तो सीखा, लव करके भी देख लिया और धन से भी लोगों की मदद करके देख लिया, उन्नति तरक्की भी कर ली, लेकिन जो लोग भी इन्हें मिले सब स्वार्थी मिले। इन्होंने हर चीज को परख लिया, जान लिया, अब ये अपनी शख्सियत ऐसी बना के बैठे हैं, वहां सिर्फ ये ही हैं और इनके एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा इंसान इन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है, किसी की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि इनके ऑरा में या इनके आसपास इनके एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा इंसान एंटर नहीं कर सकता जो लो वाइब्रेशन में हो, जो इनके लिए जेलस हो, जो इनके लिए बुरा सोचता हो, वो वहीं पे कट ऑफ हो जाता है। ये इन्होंने पाया है अपने जीवन में। और बहुत आए और चले गए, पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता अब इंसान इस इंसान के आजू बाजू या इनकी लाइफ में। अगर ये इजाजत देते हैं तो, अगर इजाजत नहीं देते हैं तो नहीं आ सकता। ईश्वर ने इन्हें ये वरदान दे दिया है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ईश्वर का वरदान है। इन्होंने जितनी मेहनत, कड़ी मेहनत, खुद को तपा तपा के इन्होंने जो राख बनाया है, जो बेवफाइयाँ, जो रुसवाइयाँ, जो इन्होंने अपनी लाइफ में धोखे चीटिंग सहे हैं, उससे इन्होंने अपने आप को जो बनाया है उसमें ईश्वर ने इन्हें मदद की है, सहयोग दिया है। ईश्वर भी इनके साथ खड़े हैं अब, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही इंसानों को बहुत प्यार करते हैं। अक्सर ऐसा जल्दी कोई बन नहीं पाता, पर यहाँ मुझे किसी ऐसे की एनर्जी फील हो रही है। बहुत आए ठगने वाले, बहुत आए यहाँ पे इन्हें लूटने की कोशिश करने के लिए, बहुत से आए इन्हें प्यार मोहब्बत दिखा के इनसे बहुत कुछ छीनने के लिए, लेकिन जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से चले भी गए। इनके लाइफ में कोई एड़ी चोटी चाहे जितनी ये जोर लगा ले, पर इन्होंने जो खुद पे कंट्रोल पाया है ना, शायद ही कभी मेरी रीडिंग में ऐसा निकल के आया हो। इतनी जबरदस्त शख्सियत। यहाँ पे देखिए, लोगों ने ट्राई तो बहुत किया, इनके दुश्मन एक नहीं हजार हैं, लेकिन उन दुश्मनों की प्रॉब्लम ये है कि इन तक पहुंच नहीं पा रहे। ये पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि अब ना इन्हें दुश्मनी चाहिए और ना इन्हें दोस्ती चाहिए। ये प्यार का कप इनके लिए है, खुद के लिए। ये सेल्फ लव कर रहे हैं, किसी और को नहीं देना चाहते। किस परिस्थिति से ये इंसान गुजरे होंगे सोचिए, जो इन्होंने अब सब कुछ खुद के लिए, इनका फोकस ना बाहर से छूट के इनके तरफ मुड़ चुका है बहुत जबरदस्त तरीके से। अपने इमोशंस से पे कंट्रोल पाना कोई इनसे सीखे। आप देख सकते हैं 9 कप्स पे जितने इमोशंस इनके अंदर हैं, उन सब पे इन्होंने अपनी खुद उन सबको दबा के और बैठ गए हैं। और ये नहीं है कोई डिप्रेशन में, बिल्कुल नहीं। आप चेहरा देखिए कितना खुश है इंसान, क्योंकि इसे समझ में आ गया है लोगों के पीछे भागना, लोगों से प्यार एक्सपेक्ट करना, लोगों से हेल्प एक्सपेक्ट करना, ये बाद में धोखा ही मिलना है। इसलिए इन्होंने खुद के लिए, खुद पे फोकस बना लिया। सारी जगलिंग इनकी खत्म हो गई, कोई जगलिंग है ही नहीं। बहुत अच्छी किसी की एनर्जी निकल के आ रही है। लोग परेशान है, जल रहे हैं कि क्यों नहीं इसका कोई कुछ बिगाड़ पा रहा, क्योंकि इसने ही इजाजत नहीं दी है। और जो इनकी मर्जी है उसी में ईश्वर भी राजी है। जिसमें ये इंसान राजी है उसी में ईश्वर राजी है, क्योंकि ईश्वर जैसा चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने चाइल्ड को, क्योंकि ईश्वर हमेशा से ही चाहते हैं कि हम इंसान किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो वो जल्दी कोई बनता नहीं है। दुख में, परेशानी में, बीमारियों से झेलते झेलते लोग शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन वो यही तो देखिए गीता में क्या कहा गया है ना, कि खुद से प्रेम करो तो बाहर से ही प्रेम आपके पास आएगा। सेल्फ लव में रहो, हमेशा बोला जाता है। जितना आप दूसरों के पीछे भागोगे कि मुझे इससे प्यार मिल जाए, इससे धन मिल जाए, इससे थोड़ी सी राहत मिल जाए, उतनी ही आपसे छिनती जाएगी। जब आप हर चीज की क्रेविंग को छोड़ देते, बंद कर देते, तो सारी चीजें स्वतः ही आपके पीछे भागने लगती हैं। तो
अपनी आत्मा पे ध्यान देने के लिए देखिए गीता में बोला गया है कि जितना आप स्वयं के अंदर जाएंगे, खुद को जानेंगे, पहचानेंगे, बाहर प्रकृति वैसा ही रूप ले लेगी आपके लिए। यहाँ पे देखिए किसी ने पास्ट में किसी की और एनर्जी अब आ रही है कि यहाँ पे देखिए किसी का, मुझे ऐसा लग रहा है किसी इंसान को, बेगुनाह इंसान को ब्लैक मैजिक करके किसी कोर्ट केस में फंसाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। या कुछ ऐसी चीजें उससे करवाई गई हैं, ब्लैक मैजिक के असर था उस इंसान के ऊपर। 3 ऑफ पेंटिकल्स उसके ब्लैक मैजिक करके, या तो उसका पैसे का लेन देन उसके साथ किया गया है, किसी ने ब्लैक मैजिक करके वो पैसे उस तक पहुंचाए हैं, किसी का आपस में लेन देन रहा होगा पैसे का, तो उस पैसे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और उसी पैसे को ले करके उसे कोर्ट में घसीटा जा रहा है, क्योंकि उस समय वो इंसान होश में ही नहीं था। ये 3 लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा किया है। पैसे से रिलेटेड कोई यहाँ पे चीज है जो ब्लैक मैजिक करके किसी को पूरी तरह से कोर्ट, मुझे यहाँ पे कोर्ट दिख रहा, कोर्ट हाउस दिख रहा, उसको फंसाने की कोशिश की गई है। बेहोशी में एक ऐसा वो इंसान, काफी देखिए जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ है ना, वो इंसान थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में थे, इसलिए ये चीजें इनके ऊपर असर कर गई और इन्हें पूरी फंसाने की कोशिश की गई है पैसे के लेन देन में। और वो भी सच्चाई नहीं है, वो भी झूठा कुछ ब्लैक मैजिक पैसे में करके दिया गया है और इनसे कुछ ऐसी चीजें या तो लिखवा ली गई हैं, या तो इनसे इनका कहीं साइन ले लिया गया है, ऐसा कुछ किया गया है जिसके कारण इनके ऊपर कोई कोर्ट केस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा ये। यहाँ पे किसी डेविल, यहाँ पे कोई ऐसा डेविल इंसान है, डेविल प्रैक्टिशनर है, जिसने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया और उसकी सडन डेथ हुई है। यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, इस कार्ड को। ये कार्ड 2 तरीके से आप देखा जाता है, या तो किसी चीज की एंडिंग होती है, न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पे मुझे क्योंकि डेविल के नीचे आया है, किसी ऐसे इंसान जो लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करना, लोगों को कहीं फंसा देना, लव स्पेल करना जबरदस्ती, वो भी गंदे वाला कि इंसान ना चाहते हुए, देखिए जबरदस्ती, अगर कोई इंसान आपसे नहीं प्यार करता, उसे जबरदस्ती आप स्पेल करके अपनी तरफ खींच रहे हो, तो क्या होगा उसका नतीजा। तो ये इंसान ये सारी चीजें करता था। सडन इसकी डेथ हुई है या होने वाली है, या ये बहुत जबरदस्त तरीके से बीमार है। लोगों को पैसे लेकर के जबरदस्ती एक दूसरे के करीब लाना, जबरदस्ती उसके माइंड को मैनिपुलेट करके उससे जैसे कोई किसी से प्यार करता है, वो इंसान नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, तो जबरदस्ती कोई इंसान इसके पास जाता है, ये ऐसी चीजें करता है, जबरदस्ती ब्लैक मैजिक कर करके उसके तरफ खींच के लेके आना। अंत इसका बहुत बुरा होने वाला है। बहुत सारी चीजों में इसने लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किए पैसे ले लेके। इसकी सडन या तो डेथ हुई है अभी हाल फिलहाल ही में, या तो इसकी डेथ होने वाली है, क्योंकि कर्मा इसकी तरफ बहुत भयंकर लौट चुका है। इसकी सारी काली क्रियाएं, जिसने देखिए एक दूसरे को जंजीर में जबरदस्ती बांध देने की कोशिश की है, तो इसका बहुत जबरदस्त कर्मा इसके जीवन में आ रहा है, या फिर हो चुकी है इसकी डेथ, ऐसा भी हो सकता है। किसी ने इस चीज को विटनेस किया जरूर होगा कि ये तांत्रिक टाइप्स कोई इंसान रहा होगा जो ऐसी चीजें करता था। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, आपकी अथॉरिटी को देख के, आपको देख के कि आपके पास पैसे हैं, अच्छी खासी आपकी एक शख्सियत है, अच्छा खासा आपका रुतबा है, पैसा है आपके पास, ये देख करके किसी ऐसे इंसान की आपके प्रति नीयत खराब हो रही है, आपके पैसे पे इसकी नज़र है। और यहाँ पे देखिए इसके दिमाग में आपका पैसा ही 24 आवर्स घूम रहा है। तो अगर ये आपके अंडर में कोई काम करने वाला इंसान है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपसे इमोशनली जुड़ा है, आपके फैमिली मेंबर्स में कोई कजन्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये इंसान आपके पैसे में कुछ फ्रॉड इसने करने की कोशिश की है। आने वाले समय में ये चीज़ें रिवील होंगी और आपका ये रूप निकल के आएगा। आप यहाँ पे अपनी सोड उठाने वाले हैं, एक बहुत बड़ा ऐसे इंसान के खिलाफ आप एक स्टेप उठाएंगे जो किसी ने सोचा नहीं था, जिससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और इस इंसान की करतूतें आपके सामने प्रकट होने वाली हैं कि ये इंसान आपको किस तरीके से बहुत बड़ा धोखा देने वाला था।
इसके खिलाफ आप एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। और इसकी ये अंदर अंदर आपको ना खोखला करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपके आसपास का ही कोई है या जिसको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप यकीन भी इस इंसान पे करते हैं, उसी का फायदा उठा के कोई आपको चूना लगाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोई एक ऐसा किसी और की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, कोई एक ऐसे यहाँ पे है जो खुद को किंग समझने वाले इंसान है, बहुत ज्यादा खुद को दिखाते हैं कि मैं बड़ा इमोशनल हूँ, या प्यार निभाने वाले खुद को बताते हैं, घमंड भी है। इन्होंने किसी के साथ रिलेशन तो जोड़ा, रिलेशनशिप में तो आए, लेकिन एक ऐसे शख्सियत को इन्होंने बहुत ज्यादा दुख दे दिया, परेशान कर दिया। जो इनके लिए रियल लव रखता था वो हमेशा इनके लिए हाजिर रहा, पर इन्होंने एक ऐसा अपराध किया, ऐसा पाप किया कि जो सच्चा प्यार इनसे करता था ना, जब उसको जरूरत पड़ी तो इन्होंने पीठ दिखा दी, उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, चुपचाप वहीं अपना प्यार का कप लेकर बैठे रहे कि भाई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, पर एक्शन इनका कभी दिखा नहीं। और वो इंसान घायल हो गया, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिसके साथ वो सच्चाई से अपने रिलेशन को निभा रहा था, उसके कठिन पीरियड में ये इंसान उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेंगे, और अगर लिया भी तो बहुत छोटा सा कोई स्टेप। मुझे तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा कोई लिया, यानी यहाँ पे एक अंदर से धोखे की एनर्जी है कि अपना काम निकाल रहा था ये इंसान, कप दिखा दिखा कि भाई मैं तो बहुत समर्पित हूँ, मैं तो बहुत तुम्हारे तरफ एक जस्टिस शो करना, लेकिन जब टाइम आया तो असलियत सामने आ गई और बेवकूफ बना बना के रिलेशनशिप में बने रहना, थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करना, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया यहाँ पे, ये वाला कार्ड, ये वाला थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करना, साथ में रह के किसी ऑनेस्ट, किसी बहुत ईमानदार इंसान को धोखा देना। इन्होंने किसी का दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा दिया है। कोई इंसान बहुत ही इनोसेंट किसी को झूठा कप ऑफर करके इन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट किया है, जिसके कारण इनकी लाइफ में जजमेंट पास हो गया एंजल्स के द्वारा। क्योंकि जिस शख्स को इन्होंने धोखा दिया ना, उस शख्स, उस मेल फीमेल के साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजल्स उसके आसपास रहते हैं, उसका रोना, उसका तड़पना, उसकी परेशानी एंजल्स ने देखी, और यहाँ पे इस इंसान की लाइफ में जजमेंट पास हुआ है। यहाँ पे देखिए किसी की बहुत, देखिए जिसको कभी कोई इंसान था जिसको जो हैंग हो गया था, उल्टा लटक गया था, लोगों ने इसको बहुत प्रताड़ना दी, पीड़ा दी, इसको ऐसा तक बोला गया होगा कि तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, या तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो सकता, बहुत सारे टॉन्ट इस इंसान ने सहे हैं। और इस इंसान के पास ऐसा नहीं कि ब्रेन नहीं है, बहुत दिमाग है इस इंसान के पास, पर ये इंसान बहुत सीधा और सच्चा होने के कारण लोगों ने या फैमिली से, रिलेटिव से बहुत सारे ताने इस इंसान को पड़े हैं, जिसके कारण ये किसी की एनर्जी निकल के आ रही है। ये इंसान उल्टा लटक गया है, इसके अंदर यकीन हो गया है कि वाकई में ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए इसके दिमाग के चारों तरफ किस तरीके की रोशनी निकल रही है। इसके पास दिमाग की कमी नहीं है, पर लोगों ने इसे इतना डोमिनेट कर दिया कि ये इंसान के मन में बैठ गया कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता। पर यहाँ पे जो ये उल्टा लटका हुआ ना, तो यहाँ पे मदर नेचर इसको नर्चर कर रही है, मदर नेचर इसके दिमाग की बत्ती जो गुल थी ना, यहाँ पे खोल रही है। ये प्रकृति माँ को बहुत प्रेम करता है ये इंसान, जो भी है। बहुत सारे ये डॉग लवर हो सकते हैं, कैट लवर हो सकते हैं, बहुत सारे जीव जंतु इन्हें प्यार करते। बताऊं ये क्यों ऐसी शख्सियत है, बहुत नेचुरल है ये इंसान, कोई बनावटीपन नहीं है। तो आजकल तो आपको पता ही है, जो इंसान जितना शाणा है लोग उसी को जानते कि भाई यही सब कुछ कर सकता है। सीधे इंसान की तो कोई कदर ही नहीं है, हर कोई उसका घंटा बजा के चला जाता है। तो ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी है, लेकिन इसके साथ मदर गाया की एनर्जी है, मदर नेचर की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। यूनिवर्स ये उल्टा लटका हो, पर यूनिवर्स ने इसके दिमाग की बत्ती जला दी है कि बेटा तू ही सब कुछ कर सकता है दुनिया में, क्योंकि इसकी सच्चाई यूनिवर्स को बहुत पसंद है। और यहाँ पे यूनिवर्स ने इसकी मदद की है, ये उल्टा भी लटका है तो भी इसके दिमाग की बत्ती जला ही दी है यूनिवर्स ने। अब ये यहाँ पे देखिए, ये पास्ट की एनर्जी है, यहाँ पे ये इतना बदल गया, 360 डिग्री इसके जिंदगी में चेंज आ गया। ये बच्चों की तरह है, इसे जो देखेगा ना
इसका नेचर, इसका बिहेवियर एक बहुत मासूम बच्चों की तरह इस इंसान का हो सकता है। ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बड़ों के साथ बड़े बन जाना, ये ना एक नेचुरल इसके अंदर ये पावर है इसके अंदर, जैसा चाहे खुद को मोल्ड कर सकता है ये इंसान। तो यहाँ पे इसे जब इतनी 3 माँओं की इसे ब्लेसिंग मिल जाए तो कोई क्या बिगाड़ सकता है इसका। मदर नेचर, मदर गाया, यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग इन्हें मिली है, इनके दिमाग की बत्ती जलाई है 3 माँओं ने मिलके, और ये इंसान आज, ये प्रेजेंट की एनर्जी है, आज एक सन की तरह शाइन कर रहा है इस दुनिया में। ये इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट अब हासिल की, लोग इन्हें देख रहे हैं जिसने इन्हें ऐसा देखा था। तो इनके जीवन में 360 डिग्री चेंज आ गया है। आज देखिए जहाँ भी ये इंसान कदम रख रहा है ना, 6 ऑफ वैंड्स, वहाँ इसे जीत मिल रही है। बहुत सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हुए पीछे देखिए, फॉलोअर्स, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। हो सकता है ये बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हों, लेकिन यहाँ पे जो मुझे वाइब्स आ रही है कि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या करती हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लोग इनके बड़े फैन बन रहे हैं। एक जमाने में जो उल्टा लटका था, उल्टा क्यों लटका था, लोगों ने लटका दिया था कह के। तो अभी यहाँ पे पूरी तरीके से ये चमक रहे हैं, बहुत सारे इनके चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। जहाँ ये इंसान अकेला था, तो इनकी जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छा, ये जगह जगह पे जिंदगी की गाड़ी तो चल पड़ी है, लेकिन ये जगह जगह पे यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है। ये जगह जगह पे कोई इनका ऐसा काम होगा कि ये ट्रैवल हमेशा करते रहते हैं, ट्रैवल करके जाते रहते हैं। कुछ कुछ दिन पे इनकी ट्रैवलिंग होती ही रहती है, और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तरक्की कर, और आगे भी, क्योंकि इनके वॉन्ड्स में आप देखिए क्राउन है, तो इनकी जीत सुनिश्चित ही है। कुछ ऐसे लोगों के संगत में आकर के इन्होंने खुद को ही उल्टा लटका लिया था, लेकिन अभी सब इनकी तरफ देख रहे हैं। इनसे देखिए, एक जमाना है कोई इनसे बात नहीं करता था, आज देखिए लोग इनसे बात करने के लिए तरसेंगे आगे जाके। ये बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। इनकी शाइन देख के ना, जो जलने वाले जल जल के भस्म हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए डेविल, जो ऐसे लोग हैं नकारात्मक, हो सकता है इनके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी रही हो, लेकिन वो सब कुछ मदर नेचर, मदर गाया, यूनिवर्स ने सारी चीजें यहाँ पे पलट के रख दी हैं। यहाँ पे शुरुआत में जिनकी एनर्जी निकल के आई थी, द एम्परर, इस तरीके के भी यहाँ पे देखिए 2 बार ये एनर्जी निकल के आई है। ये एक ऐसे इंसान जिन्होंने खुद पे कंट्रोल पा लिया है, खुद पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया, अपने पे कंट्रोल पा लिया, खुद पे बड़ा काम किया है, जिन्होंने, जिसकी पहले एनर्जी निकल के आई थी। अब इनके मर्जी के बगैर 2 बार ये, इस रीडिंग में 2 बार ये एनर्जी निकल के आई है। इनके मर्जी के बगैर तो परिंदा भी पर नहीं मान रहा है। बहुत आए और गए, यानी चले गए। इस डेविल जो है ना, जिन्हों बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी इनके ऊपर किए गए, लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि इन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है कि इनकी ऑरा, इनके एनर्जी फील्ड इस तरीके की है कि कितनी भी तगड़ी ब्लैक मैजिक हो, कितना भी तगड़ा जेलसी हो, कुछ भी हो, वो इनके ऑरा से टकरा के वापस चली जाएगी। ये इन्होंने खुद पे काम किया है, और इन जो ये चाहते हैं उनके हाँ में हाँ ईश्वर ने मिलाया है। ये जिस चीज में राजी हैं उस चीज में ईश्वर राजी हैं। इसलिए ये एक बहुत ऐसी शख्सियत की एनर्जी निकल के आ रही कि लोग ना इन्हें देख देख के परेशान हैं। लोग बहुत इनका बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, पर बिगाड़ नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने खुद को या अपने एनर्जी फील्ड को ही ऐसा बना लिया जहां पे ईश्वर भी है। इसीलिए इस फील्ड के अंदर कोई घुस ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आ रही है। ऐसा नहीं है कि डेविल्स इनके एनर्जी फील्ड में आने की कोशिश नहीं कर रहे, बहुत आ रहे हैं, और जहां से आ रहे हैं वहीं से वापस जा रहे हैं। तो चलिए हम आपके लिए अब कुछ मैसेजेस भी लेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं। जिनकी भी रीडिंग निकल के आई है ना, बहुत अच्छी, यानी कि जो आपने किया है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है वो करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, जो अपने इमोशंस पे, हर इमोशंस को अपने नीचे दबा देना, कंट्रोल कर लेना, कहाँ लोग दूसरों को डोमिनेट करते हैं, यहाँ आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल सख्ती से पकड़ के दबा रखा है।
जितना आप चाहते हैं उतना ही आपके लाइफ में होता है और ईश्वर आपके साथ है। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे लोग जल जल के थक गए हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप किसी की बातों में नहीं आते, किसी के अंडर में नहीं आते, है ना। देख लेते हैं क्या लेट गो। यहाँ पे देखिए एक आपके लिए ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है। आपने पुराने लोगों को, चाहे किसी ने कितना भी आपको दुख दिया हो, कितना भी परेशान किया हो, कितना भी आपका दिल तोड़ा हो, झूठ बोला हो, आपको धोखा दिया है, चीट किया है, पीठ में खंजर घोंपा है, तो भी आपने लेट गो कर दिया ऐसे लोगों को। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपने इन सबको पीछे छोड़ते हुए अपनी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग की है। आप अपने दुनिया के खुद के मालिक है, किसी को मिल्कियत नहीं देते आप अपनी लाइफ के। नई शुरुआत आपने की है, जैसा आप चाहते हैं वैसी शुरुआत की है और उसमें डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं पूरी तरीके से। कुछ भी आपने अपने मन में ग्रज नहीं रखा है। हालांकि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रताड़ना मिली है शुरुआत में, लेकिन आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि आप अब किसी की भेजी हुई चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स ले लेते हैं। 13 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर। तो आपके लिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे भगवान है और भगवती भी आपके लिए प्रेजेंट है, इसलिए 6 नंबर है। भगवान की ब्लेसिंग, भगवती की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में बनती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि आपने खुद को बनाया ही ऐसा है कि ईश्वर सब कुछ आपको देना चाहते हैं, किसी चीज से आपको वंचित नहीं करना चाहते। तो 6 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 666 6666 आपको दिख रहे होंगे। आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की पोजीशन बहुत ही अच्छी होगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। किसी भी मंथ का 6 आपका बर्थडे हो सकता है। 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अब हम कुछ एज देखेंगे। किसी की एज है 51, सबसे पहले आ रही किसी की एज 51 है, 43 है, 49 है, 48 है, 47 है, 50 है, 55 है, 38 है, 37 है, 40 किसी की एज है। अब चलिए कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है RVLKUMSAHT। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।